नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट पर मौसम मेहरबान होने लगा है और अब यहां पर विमान सेवा सामान्य होने लगी है। उड़ान कैंसिलेशन अब कम हो गया है और कुछ दिनों में हो सकता है यहां पर जो है सुचारू रूप से चारों फ्लाइट आने लगे और जाने भी लगे। लेकिन दोस्तों, कई समस्याएं अभी भी हैं जिसका निराकरण अभी भी फंसा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग है, जिसको लेकर के दरभंगा एयरपोर्ट के निदेशक ने अपनी बेबसी जाहिर कर दी है कि अब पार्किंग की समस्या उनके स्तर पर हल नहीं होगी। इसके लिए अब जो है या तो बिहार सरकार कहीं ज़मीन दे या फिर कहीं जब सिविल इनक्लेव अपना बनेगा 31 एकड़ में, तब जाके वो पार्किंग की समस्या जो है वो उसका समाधान होगा। तब तक लोगों को ऐसे ही सड़क के किनारे पार्क करनी पड़ेगी गाड़ी। ये समस्या जो है इनसे पूछा गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें विप्लव कुमार मंडल को बुलाया गया था। तो पार्किंग पर उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। मतलब हमने वही आश्वासन दिया, जो हमसे हो पाएगा वही करेंगे। क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीजें, क्या क्या यहाँ पे लोगों ने कहा लोकल जो है वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, और ऐसे जो यहाँ पे नहीं हो पाएगा वो हेडक्वार्टर भेजेंगे। जैसे 2-3 हमने बताया पार्किंग का तो यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट से जगह देख रहा है, बाहर से हो पाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो 31 एकड़ जमीन मिलेगा तब होगा। तो सुना आपने कि विप्लव कुमार मंडल जो निदेशक है वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा, उनके स्तर पर अब पार्किंग की समस्या हल नहीं होगी। तो साफ साफ बेबसी बयां कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब स्टेट गवर्नमेंट को ही तय करना है कि उसको क्या करना है, और अंदर अब नहीं हो पाएगा तो अब इसे बाहर ही करना होगा। और या तो फिर सिविल इनक्लेव जब बनेगा 31 एकड़ का जो ज़मीन मिलने के बाद, तभी ये पार्किंग की समस्या हल हो पाएगी, अभी फ़िलहाल हल नहीं हो पाएगी। और सिविल इनक्लेव पर भी उनका ये कहना है कि इसका नक्शा भेज दिया गया है और फाइनल फैसला केंद्र सरकार को करना है। तो चल रहा है अभी एयरपोर्ट का इनिशियली देना था, वो फिर बाद में दूसरा पॉलिसी चेंज हुआ है। अभी बाहर में कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेके हमें देगा, तो उसका मैप वगैरह हेडक्वार्टर भेजा गया है। तो मैप हेडक्वार्टर भेजा गया है, फाइनल फैसला वहां से होना है। साथ के साथ लाइटिंग और आईएलएस सिस्टम पर भी बात हुई कि आखिर इस पर क्या प्रोग्रेस है, और इस पर भी दरभंगा एयरपोर्ट के निदेशक विप्लव कुमार मंडल से पूछा गया। तो उन्होंने इस पर इतना कहा कि ये भी उनकी जानकारी में नहीं है कि ये सिस्टम आईएलएस जो है वो कौन लगाएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगाएगी या एयरफोर्स लगाएगी, ये उन्हें पता नहीं है। ये हाई लेवल का बात है। ये तो हम यहाँ पे कितना फ्लाइट कैंसिल हो रहा है वो मैं बता सकते हैं, और ये क्यों वजह से हो रहा है। जैसे लो विजिबिलिटी का है, ये तो ऊपर वाला को तैयार करना है कैसे क्या लगाएंगे। तो ये ऊपर वाले को तय करना है कि यहाँ पर क्या लगेगा, आईएलएस कौन लगाएगा, कैसे लगेगा। लेकिन ये उम्मीद उन्होंने ज़रूर जाहिर की कि अगले वर्ष तक यह समस्या का समाधान हो जाएगा। इस समस्या का समाधान अभी तो बहुत खामियाजा भुगत लिया दरभंगा एयरपोर्ट ने, लेकिन अगले साल उम्मीद है कि आईएलएस या बाकी सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अब ये कौन लगाएगा ये पता नहीं है। लेकिन साथ के साथ ये भी मांग उठी कि जयपुर और सूरत को भी दरभंगा से अब आगे जोड़ा जाए। जयपुर के लिए किए हैं, सूरत के लिए किया, सूरत का पैसेंजर बहुत है यहाँ, तो इन सब के लिए एक्स्ट्रा मांगे। लेकिन है क्या कि एक बार में एक ही फ्लाइट इनकी उतर सकती है, तो लेकिन वो बोले हैं कि अब कि 10 या 12 तारीख से उम्मीद है कि 2 फ्लाइट उतरने की व्यवस्था हो जाएगी इसी 10-12 से। तो फिर वो बोले कि अब 2-2 फ्लाइट उतर सकती है। तो उम्मीदों का आसमान है जहां, वहीं बेबसी है, वहीं इस बात की संशय और आशंका भी है कि अगले साल क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल पार्किंग की समस्या मामला फंसा हुआ है और आगे फ़्लाइट और बढ़नी है। बाकी स्पाइस जेट के अलावा इंडिगो के भी आने की बात हो रही है। तो प्लान बहुत बड़ा है दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के, लेकिन सीमित संसाधन और सीमित जगह के कारण जो है इस तरह की समस्या आगे बनी हुई रहेगी। और कब तक ये समस्या हल होती है फ़िलहाल कहना मुश्किल है। तो विस्तार जो होना है दरभंगा एयरपोर्ट का वो एक बात तो तय है, तभी होगा जब अपना सिविल इनक्लेव दरभंगा एयरपोर्ट अपना बना पाएगा। और इसके लिए जब ज़मीन अधिग्रहण और नक्शा क्लियर होगा तभी जा कर के स्थिति साफ हो पाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।